नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको इटिजाइम टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं, ये वर्क कैसे करती है, इसको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो इटिजाइम टैबलेट है इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं। जो इटिजाइम टैबलेट है इसमें जो फंगल डायटीज है जे 100 mg पाया गया है और दूसरा जो पेपियन है जे 60 mg पाया गया है और तीसरा इसमें जो एक्टिवेटेड चारकोल है ये 76 mg पाया गया है और ये लीफोर्ड हेल्थ केयर कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 60 रुपीज़, 60 रुपीज़। इसकी पैकिंग की बात करें तो आपको इसकी 1 स्टिप में 15 टैबलेट्स मिल जाएंगी। चलिए अब हम इसके कॉम्पोजिशन के बारे में जान लेते हैं कि इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो इटिजाइम टैबलेट है J3 कॉम्पोजिशन में मिलकर बनी हुई मेडिसिन है। इसमें जो 3 कॉम्पोजिशन है ये तीनों ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इसमें जो पेपियन एंड फंगल डाइटीज है ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि हेल्प्स करते हैं ब्रेक डाउन करने में लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को इनटू स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रोटीन में, जिसको कि अमाइनो एसिड्स भी कहते हैं। दूसरा इसमें जो फंगल डाइटीज है जे स्टार्च हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है जो कि ब्रेक डाउन करता है कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट्स को इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में, मीन्स जो स्टार्च है उसको ये शुगर में कन्वर्ट करता है जिससे कि प्रमोट होती है डाइजेशन। क्रॉनिक इलनेस में ये दोनों ही एड का काम करते हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में। और तीसरा इसमें जो एक्टिवेटेड चारकोल है ये क्या काम करता है, ये एक्ट करती है गैस अब्जॉर्बेंट में और रिड्यूस करती है इंटेस्टाइनल मीन्स आपकी अंतड़ियों की गैसेस को, जिससे कि रिलीफ होती है फ्लूटियंस से और अदर सिम्टम्स ऑफ इंडाइजेशन से। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि जो इटिजाइम टैबलेट है इसका यूज़ किन कंडीशन में किया जा सकता है। जो इटिजाइम टैबलेट है इसका यूज़ इंक्रीज एपेटाइट मीन्स भूख को बढ़ाने के लिए एपेटाइट स्टिमुलेट का ये काम करती है जिससे कि भूख जो होती है वो बढ़ जाती है। और दूसरा इसको इंडाइजेशन मीन्स किसी पेशेंट को हार्ट बर्न हो रहा है, खाना हजम नहीं होता है, उससे भी ये ठीक करता है। इसके बिना इसको फंक्शनल डायपेप्सिया, ये क्या होता है, स्टमक में पेन होती है, फुलनेस फील होती है तुरंत ही खाना खाने के बाद, तो इससे भी रिलीफ दिलाने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। जहाँ फिर इसको फ्लूटियंस, ये क्या होता है, गैस की प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को बदहज़मी होती है, उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ फिर रेक्यूटेशन, ये क्या होता है, इसे हम बर्पिंग कहते हैं, किसी पेशेंट को बार बार डकार आते हैं या फिर खट्टे डकार आते हैं तो उससे भी रिलीफ दिलाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर इसके बिना इसका डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ किया जा सकता है जैसे कि पैंक्रेटिक इनसफिशिएंसी मीन्स इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस पैंक्रेटिक एंजाइम्स, जहाँ फिर इसका यूज़ पेप्टिक अल्सर्स में भी रिलीफ दिलाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। चलिए अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। जो इटिजाइम टैबलेट है इसकी डोज और ड्यूरेशन पेशेंट की एज,
सेक्स और उसकी डिसीज़ कंडीशन पर डिपेंड करती है। अदरवाइज़ इस टैबलेट को दिन में 2 से लेकर 3 बार ले सकते हैं। कभी भी इस टैबलेट को तोड़कर चबाकर नहीं खाना है। हमेशा खाना खाने के बाद इस टैबलेट को लेना है। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं स्किन पे रैशेस हो जाना, स्टमक अपसेट हो जाना, दस्त लगना, पेनफुल यूरिनेशन मीन्स मल मूत्र करते समय पेन होना, नौजिया और वॉमिटिंग हो जाना। ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये कुछ ही समय के बाद सबसाइड हो जाते हैं जब आपकी बॉडी इसको एडजस्ट कर लेती है। लेकिन अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट गंभीर रूप में नज़र आए तो अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट ज़रूर करें। लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस हैं, जब भी आप इस टैबलेट का यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ खूब मात्रा में पानी का सेवन करना है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में हमेशा डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही आप मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने इसका यूज़ नहीं करना है। हमेशा इस टैबलेट को स्टोर कूल और ड्राई प्लेस पर ही करना है। बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के आपने इस टैबलेट का यूज़ नहीं करना है। इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को अगर आपको किसी भी तरह के एलर्जिक रिएक्शंस दिख रहे हैं। बच्चों को भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल जाने तो जो एटीजाइम टैबलेट है इसका यूज़ इंडाइजेशन के लिए, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए या फिर इंक्रीज एपेटाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।